तो ये एसेट और लाइबिलिटीज़ की यहाँ पे थोड़ी सी बात करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे एसेट की जैसे बात करें तो एक्स एसेट जो है वो दो टाइप की पहले आती है, फिक्स्ड और करेंट। तो फिक्स्ड में क्या है कि फिक्स्ड जो है वो लॉन्ग टर्म की होती है और जो करेंट होती है वो शॉर्ट टर्म की होती है। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस वाले सेक्शन की। तो फिक्स्ड जो है वो लॉन्ग टर्म की और जो करेंट होती है वो शॉर्ट टर्म की। उसके बाद जो है वो पॉइंट आती है कि यहाँ पे जो है वो फिक्स टर्म की एग्जांपल जैसे हो गई लैंड, प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल, और शॉर्ट टर्म की जैसे डे टू डे ऑपरेशन हो गई, उसको जो है वो डे टू डे ऑपरेशन में जो खर्चे होते हैं वो सभी करंट में आती है। और जो टाइम की अगर बात करें तो फिक्स्ड वाला जो है वो मोर देन 1 ईयर के बेसिस पे होता है और करेंट वाला लेस देन 1 ईयर के बेसिस पे होता है। सिमिलरली टेंजिबल और इनटेंजिबल की बात करो तो ये तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो टेंजिबल होता है, और इनटेंजिबल जो नॉन मॉनेटरी एसेट जैसा रहता है और दिखता नहीं है। ओके, तो उसे जो है वो इंटेंजिबल कहते हैं। और इसका जो है वो रीसेल वैल्यू होता है। ओके, यहाँ पे नॉन मॉनेटरी नहीं लिखना चाहिए। ओके, यहाँ पे जो है वो एसेट दैट कांट बी टच सही होगा। ओके, सो यहाँ पे जो है वो इसका रीसेल वैल्यू होता है और इसका रेंज बहुत बड़ा होता है इंटेंजिबल का। ओके, ये वाला पार्ट इसमें नहीं है। ओके, ये जो है वो ये फिक्सियस का पार्ट है। ओके, सो देखो फिक्सियस और इंटेंजिबल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओके, तो फिक्सियस और इंटेंजिबल आपको एक जैसा दिख सकता है ये दोनों, फिक्सियस और इंटेंजिबल, लेकिन जो फिक्सियस है वो इंटेंजिबल का एक पार्ट है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिक्सियस इंटेंजिबल का एक पार्ट है, इसलिए जो है वो इंटेंजिबल में मैंने बहुत वेरी ब्रॉड लिखा है। ओके, सो इसका एग्जांपल जो है वो टेंजिबल तो बहुत आसान है, लेकिन इंटेंजिबल का जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कॉपीराइट, लोगो, गुडविल, पेटेंट, इन सभी का कुछ रीसेल वैल्यू होता है। फॉर एग्जांपल आप पेटेंट है आपके पास किसी प्रोडक्ट का, तो उसके कुछ वैल्यू मिलती है ना, पैसा मिलता है, लेकिन फिक्सियस का कोई रीसेल वैल्यू नहीं होता है। जैसे जो गुडविल हो गया या फिर जो मशीन डिप्रिसिएशन हो रहा है तो उसका कुछ पैसा नहीं मिलता है। और यहाँ पे फिक्सियस में रिपोर्टेड एज एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो ये वाला भी बात जो है वो आप लिख सकते हो। और रियल तो आपको समझ में आ रहा है, आर टेंजिबल एंड हैव मॉनेटरी वैल्यू। ओके, और इसका एग्जांपल वही सब लिख सकते हो, मशीन, बिल्डिंग, ये सब जो इधर है। ओके, सो ये हो गई एसेट की। और लायबिलिटीज़ की बात करें तो लायबिलिटीज़ में भी जो है वो दो टाइप के बेसिस पे है, एक है लॉन्ग टर्म और एक है करंट यानी शॉर्ट टर्म, और एक है एक्सटर्नल और एक है इंटरनल। तो लॉन्ग टर्म के ये 4 एग्जाम्पल हैं, शॉर्ट टर्म के ये 4 एग्जाम्पल हैं। एक्सटर्नल मीन्स जो आपको पैसे देने होते हैं लेंडर्स को, वेंडर्स को, तो ये सभी जो है वो एग्जांपल है क्रेडिटर्स, टैक्सेस, बॉन्ड, डिवेंचर, बिल पेबल। और जो इंटरनल है उसमें इक्विटी, शेयर, रिजर्व, सरप्लस, डिप्ट कैपिटल, वो सभी इंटरनल में आते हैं। तो बस आपको रटना है, इसमें और कुछ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझ के रटना, दैट्स इट।